प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। होली कब है? राशि अनुसार खेले होली। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो दे दिए हैं होली पर ही, आप सब उनको देख सकते हैं। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे अवश्य देखें, क्योंकि अगर होली मनाने जा रहे हैं आप, खास करके होलिका दहन की रात, तो इन प्रयोगों को अवश्य करें। अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप ये उपाय अवश्य करें, क्योंकि ये होली के उपाय हैं। देखिए, कैसी भी बाधा हो जीवन में, कैसी भी बाधा हो, तो आप पहला प्रयोग सुन लीजिए और इसे होलिका दहन की रात अवश्य करें, लाभ मिलेगा। गोमती चक्र आपको 7 ले लेने हैं। 7 गोमती चक्र आप ले लीजिए। कटे पिटे जहां तक हो सके ना हो, थोड़ा देख करके लीजिएगा, अच्छे होने चाहिए। और हर बाधा से दूर करते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध होते हैं गोमती चक्र। ये 7 गोमती चक्र ले लीजिए। अपने प्रभु का ध्यान करते हुए घर से जब होलिका दहन के लिए चलें तो अपने दाहिने हाथ में 7 गोमती चक्र ले लीजिए और बायां हाथ से उसको ढक लीजिए। और ढकने के बाद आपको 7 बार भगवान नरसिंह का स्मरण करना है, उनका नाम लेना है 7 बार। घर से निकलते समय करना है। शेष जो सामान है वो सामान भी आपको साथ में ले लीजिए, जो भी पूजा का हो। और इसे घर से निकलते समय ये प्रयोग करना है कि 7 गोमती चक्र लेकर के 7 बार नाम लीजिए और नाम लेकर के उसे मुट्ठी में बंद कर लीजिए। शेष अपना सामान अपने साथ में ले लीजिए और लेकर के जहां होलिका दहन है वहां आपको आना है। अपनी पूजा कर लीजिए, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलना है। इसके बाद 7 गोमती चक्र आप नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए एक परिक्रमा कीजिए तो 1 गोमती चक्र, दूसरी कीजिए तो 2 गोमती चक्र, तीसरे में तीसरा, 7 परिक्रमा करते हुए 7 गोमती चक्र डाल दीजिए। विश्वास मानिए, यकीन मानिए, आपके जीवन में आ रही हर बाधा अगर दूर ना हो जाए तो कहना छोटा सा प्रयोग है, लेकिन अपार लाभ देने वाला है। आप करें और इसका लाभ उठाएं। दूसरा, आपको आपके ऊपर, आपके घर में या आपके किसी परिवार के सदस्य को किसी प्रकार का कोई भी जादू टोना हुआ हो, नजर लग गई हो, किसी को कोई मानसिक बीमारी हो, आपके घर में कुछ कर दिया गया हो, आए दिन घर में बीमारी बनी रहती हो, तो आप ये दूसरा प्रयोग अवश्य करें। आप इसका लाभ उठाएं। होली की रात्रि ही इसका प्रयोग करना है। करना क्या है? होली की रात्रि के 1 दिन पहले, ध्यान रहे, जैसे 24 तारीख को होली है तो हम 23 की रात्रि के समय, 23 तारीख की रात्रि के समय यानी शाम को, एक काले कपड़े में 1 मुट्ठी तिल, 7 लौंग और 1 कपूर की टिकिया, 1 कपूर, छोटी सी कपूर की टिकिया, उसे एक काले कपड़े में ले लें और गांठ लगा लें, यानी पोटली बना लें। और पोटली बना करके जहां भी सोए उसे अपने पास रख करके सोना है। आपके घर में जिसको समस्या है उसको यह प्रयोग करना है। और अगर घर में समस्या है तो घर के मुख्य दरवाजे पर उस पोटली को टांग दीजिए। मुख्य दरवाजे पर उस पोटली को जो घर के मुख्य दरवाजे पर आपने टांगा है 24 घंटे उसे टांगा रहने दीजिए। और यदि किसी के ऊपर समस्या है तो उसकी जेब में रख दीजिए। रात्रि को अपने पास, सुबह उठते ही, यानी 24 घंटे वो पोटली उससे दूर नहीं रहनी चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखें। और इसके बाद जब होलिका दहन के समय जाएं तो उस समय उसको लेकर जाना है और उसको भगवान, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए उस पोटली को आप होलिका दहन में डाल दीजिए। विश्वास मानिए, अगर आपको लाभ ना हो जाए, आपके घर में इतने दिनों से जो बीमारियां चल रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, आप खुद कहेंगे वास्तव में लाभ मिला है। आपके घर में किसी जिसको समस्या है, जिसने प्रयोग किया है, उसको अगर उसके स्वास्थ्य में सुधार ना हो जाए तो आप कहना लाभ न मिल जाए, तो आप कहना आप करके देखिए, लाभ मिलेगा। और तीसरा प्रयोग मैं जो बताने जा रहा हूं वो धन धान्य के लिए, यानी अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति देनी है, समस्याएं हैं, पैसे नहीं रुकते हैं, तो आप ये तीसरा प्रयोग करें। तीसरा प्रयोग क्या है? होली की रात्रि में, यानी 24 तारीख को अगर होली है
तो शाम के समय सूर्यास्त उधर हो रहा हो, जिसको हम गोधूलि बेला कहते हैं, यानी गोधूलि बेला के समय घर के पूजा स्थान पर एक दीपक जगाएंगी जो चौमुखा हो। लेकिन ध्यान रहे, यह दीपक सरसों के तेल का जगाना है। जो रोज जगाते हैं वो जगाते रहेंगे, उससे मतलब नहीं है। यह चौमुखा दीपक जगाना है। कैसा? सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाइए, जगा दीजिए। ये पूरी रात जगाना है घर में, पूरी रात। और शाम के समय बैठ करके आप भगवान नरसिंह की पूजा करनी है। जो भी कर पाए, जितनी भी कर पाए। वैसे तो षोडशोपचार पूजन लिखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो आप पंचोपचार करें, लाभ आपको उसका भी मिलेगा। लेकिन दीपक पूरी रात जगना चाहिए, चौमुखी दीपक पूरी रात जगना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और जितनी देर हो सके उतनी देर रात्रि में जागरण करके आप भगवान का भजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए या उनके नाम का जप कीजिए। होली की रात्रि में ये प्रयोग करना है। शाम को जो पूजन करना है उसमें ध्यान रहे कि नरसिंह भगवान के साथ साथ भक्त प्रहलाद का पूजन अवश्य करना है। अब इसमें तुम्हें लाभ क्या मिलेगा? इसमें तुम्हें दो लाभ मिलेंगे सबसे बड़े। पहला, शत्रु संहार पक्का। कैसा भी दुश्मन हो, कैसा भी शत्रु हो, कितना भी बलवान शत्रु हो, पक्का बता रहा हूं उस शत्रु का जड़ सहित नाश हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा कि दीपक, इस दीपक के जगाने से आर्थिक स्थिति जो आपके घर की बिगड़ी हुई है, दरिद्रता भी आपके घर में अगर वास कर रही है, वो भी दूर ना हो जाए तो कहना, आर्थिक स्थिति में सुधार ना हो जाए तो कहना। लेकिन कहना चाहूंगा कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, अब पता चले आपकी गलती है, आप शत्रु संहार करना चाहते हैं, तो आपके साथ उल्टा भी हो सकता है, इसका ध्यान रखें। किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं करना है, भक्ति में है, आपके कर्म विचार अच्छे हैं, तो आपका ये प्रयोग अवश्य आपके लिए लाभदायक होगा। आप करें और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ हम आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। नमस्कार।